ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल जी का है। उन्होंने पूछा है, गुरु कृपा से जीवन में अकर्ता भाव है, फिर भी कभी कभी दूसरों को दोषी मान लेते हैं। वास्तव में जो हो रहा है वह सब तो मिली हुई भूमिका है और वह अदा कर सकते हैं। इस ज्ञान को कैसे दृढ़ करें? दूसरे जिस किसी का दोष दिखता है वह भी अकर्ता और अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वो भी अकर्ता है और अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस बात को कैसे दृढ़ करे? तो दो बातें इसमें जाननी है उसको कि एक तो हमें अपने आप को अकर्ता दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए और दूसरा दूसरे को अकर्ता मानने के लिए, अकर्ता जानने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक उपाय तो आपने ही बता दिया है कि हम अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और दूसरे भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और जो भूमिका में है वही किया जा सकता है। भूमिका के स्क्रिप्ट के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी करने की हमें अंतर से प्रेरणा नहीं मिलेगी। हमारी वासनावश हम कर देते हैं, वही तो बंधन है। एक उपाय तो ये है और दूसरा उपाय, दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने आप के प्रति हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं जब साधना करता था, आज भी करता हूँ, साधना ही तो करते हैं हम सब, और क्या करते हैं। तब हमारे एक बहुत पुराने साधक जब मेरी किसी बात को जानते थे, बातों बातों में जान लेते थे, तब वो कहते आप अपने प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जब हमें अपने प्रति संतोष हो जाएगा तब अपने में कोई सुधार हो ही नहीं सकता। अगर हमें अपने आप में सुधार करना है, अगर हमें अपने आप में सद्गुण को डेवलप करना है, अगर अपने आप में हमें अधिकारित्व उद्भूत करना है, तो हमें अपने आप के प्रति बिल्कुल ही लिबरल नहीं रहना चाहिए। हाँ बस चलता है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चलता है, गए काम से महाराज, ये हो नहीं सकता। ये जो आप दृढ़ करना चाहते हैं अपने में और दूसरों में, हो नहीं। और दूसरों के प्रति इतना लिबरल रहो, अगर उसने कुछ गलती कर दी, अगर उसने कुछ जानबूझकर आपको नुकसान कर दिया, आपको हर्ट कर दिया, तो भी आपको यही मानना है कि अरे ये तो इसकी भूमिका में लिखा है, ये आदमी तो अच्छा है वास्तव में, लेकिन इसकी भूमिका ही यही है, इसके अंतरात्मा की प्रेरणा ही यही है, मेरा कोई कर्म का फल आना होगा, अपमानित होने का या दुखी होने का या हर्ट होने का, इसलिए उसने ऐसा किया। वास्तव में वो आदमी ऐसा नहीं है। तो दूसरों के प्रति लिबरल और अपने प्रति स्ट्रिक्ट हमें रहना चाहिए, तभी ये बातें दृढ़ हो सकती है। और तीसरी बहुत ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये दूसरी बात के साथ ही जुड़ी हुई है। आपने कहा गुरु कृपा से जीवन में अकर्ता भाव है। ये बहुत बड़ा भ्रम है महाराज। अपने प्रति किसी भ्रम को मत पालो। अकर्ता भाव क्या होता है पता है आपको? बहुत मुश्किल है अकर्ता भाव। अच्छे अच्छे संत साधुओं को भी ये प्राप्त नहीं हुआ होता, वो भी इसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल अकर्ता नहीं है, होता है थोड़ा बहुत अमुक बातों में, अमुक परिस्थिति में, लेकिन अमुक परिस्थिति आने पर कर्ता भाव आ ही जाता है। कोई कहता है कि हमें इस देह के प्रति आत्म बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, तो देहात्म बुद्धि का त्याग हमने कर दिया। ऐसे थोड़े ही होता है देहात्म बुद्धि का त्याग। देहात्म बुद्धि का त्याग होने से
तो आदमी आदमी संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है। फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर हो जाए दुनिया उधर हो जाए, उसके प्रति ऐसा व्यवहार करे उसके प्रति वैसा व्यवहार करे, सम्मान करे या अपमान करे। अभी तो हमें मान सम्मान अंदर ठेस पहुंचाते हैं। कोई हमारे प्रति किसी बुरा व्यवहार न करे, मुंह चिढ़ाए या हमारा अपमान करे या हमारे ऊपर लांछन लगाए, ऐसा कुछ न करे, सिर्फ सामने आते मुंह फेर ले बस, तो भी अंदर हमें पीड़ा होती है। इसने मुंह क्यों फेर लिया, हमने इसका क्या बुरा किया, हमने इसका क्या बिगाड़ा है। तो ये महाराज देहात्म बुद्धि छोड़ना या अकर्ता भाव प्राप्त करना, ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। आपने भ्रम पाल रखा है, गुरु कृपा से जीवन में अकर्ता भाव है। गुरु कृपा से आपने कहा ये आपकी नम्रता है, ये अच्छी बात है, और उसी से होगा, अपने से तो कुछ होगा ही नहीं। ईश्वर कृपा और गुरु कृपा से ही सब होने वाला है। तो गुरु कृपा से जीवन में अकर्ता भाव है, ये बहुत बड़ा भ्रम हम पाले रखते हैं। इससे बाहर निकलो महाराज। अगर आपको वास्तव में अकर्ता बनना है, दृढ़ करना है इस भाव को, तो इस भ्रम से आपको बाहर निकलना चाहिए। ये भ्रम वास्तव में है, अपने आप को जरा जांचो, अपने आप को जरा पहचानो कि वास्तव में मैं अकर्ता हूं क्या। अच्छा, आपके बच्चों के लिए आपके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी बहू मिल जाए या बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाए, मेरी बेटी के लिए हमें बहुत अच्छा दामाद मिल जाए, उसको अच्छा ससुराल मिल जाए, उसके लिए मैं थोड़े पैसे इतने इकट्ठे कर लूँ कि मैं उसका दहेज या तो मैं उसको इतना दूँ लोग देखते ही रह जाए, मैं इसकी शादी ऐसे करूँ। ये सब मन में आता है तो आप कहाँ करता है, आप तो करता हो गए। कुछ भी हम भविष्य के लिए जो भी योजना बनाते हैं वो हमारा कर्तृत्व ही है, और कर्तृत्व जहाँ पर है वहाँ भोक्तृत्व रहेगा ही। कर्ता बने तो भोक्ता बनना पड़ेगा, और भोक्ता बनते ही हमारे सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे। कर्तापन से हमने जो किया, अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, सही किया, गलत किया, उसका परिणाम होगा पाप पुण्य, और उसका फल होगा सुख दुख। हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं क्या? अगर आते हैं ऐसा हमें लगता है तो हम अकर्ता नहीं है। तो क्या सुख दुख नहीं आएगा अकर्ता हो जाने से? आएगा, लेकिन सुख हमें सुखी नहीं कर पाएगा, दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा। तब मानना कि किसी भी दुख से अगर हम दुखी न हो, तब हमें मानना चाहिए कि अब हम अकर्ता हो गए। अकर्ता भाव, अकर्तृत्वपना, यही तो सन्यास की आवश्यक शर्त है। गीता जी में 3 अध्याय के 17वें श्लोक में देखो भगवान क्या कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। उसको अब कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसका कोई कर्तव्य नहीं है। किसका? जिसने 3 चीजें एक्वायर कर ली, जिसने 3 चीजों को डेवलप कर लिया, 3 चीजों को आत्मसात कर लिया। यस्त्वात्मति रेव स्यात्, आत्मरति, जो आत्मरति है मतलब कि उसको पति को पत्नी की, पत्नी को पति की जरूरत नहीं है, काम पूर्ति के लिए काम पूर्ति की ही जरूरत नहीं है, अपने आप में वो आत्मरति, आत्मप्रीति कह लो, आत्मरति कह लो। जो ऐसा स्त्री या पुरुष है तो उसके लिए अब कोई काम पूर्ति के लिए, काम की प्राप्ति के लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मतृप्तस्य मानव, और जो आत्मा में ही तृप्त है, जिसको किसी अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। अभी भोजन में हमारा मन है, अभी कितने दिनों से पानी पूरी नहीं खाई, चलो आज पानी पूरी खाते हैं। अभी कितने दिनों से ये इडली नहीं बनाई, चलो आज हम इडली बनाते हैं। ऐसा मन में होता है क्या? होता है तो आप आत्मतृप्त नहीं है। भोजन तो साधन पंचक में कहा है कि भोजन कैसे करना चाहिए। भूख एक रोग है और रोग की औषधि भोजन है। भोजन को औषधि मानकर लेना चाहिए, और औषधि बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, उसका एक कोटा होता है, उसका एक डोज होता है कि भाई सुबह में 1 गोली, शाम को 1 गोली ले लो, दोपहर को ये 1 कैप्सूल ले लो, ये तय होता है। चलो ये गोली बहुत अच्छा काम कर रही है तो आज हम सुबह में 4-5 गोली ले लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इडली में करते हैं कि इडली अगर हमें पसंद है
तो दो दो इडली सबको दे दी गई, जैसे आश्रम में होता है, पहले परोसने आते, दो दो इडली रख देते हैं, हो गई बात खत्म। बस नहीं, हमें तो बहुत पसंद है और दो लेंगे। दूसरी बार आएंगे, वो एक रखेंगे, हम कहेंगे दो रख दो। तो कहाँ ये तृप्ति है महाराज हमारी? भोजन में हमारी तृप्ति है, कई चीज़ों में हमारी तृप्ति। तो अभी हमें कार्य करना पड़ेगा, और तब तक हम अकर्ता नहीं है। और तीसरी बात, आत्मन्येव च संतुष्ट, अपने आत्मा में ही जिसको संतोष है। संतोष है माने अपनी सलामती के लिए उसे कोई संग्रह करने की जरूरत नहीं है, न तो पैसे का संग्रह, न तो भोजन सामग्री का संग्रह, न तो पहनने ओढ़ने वस्त्रों का संग्रह। ये सब हमारे वार्डरोब में देखो महाराज कितने कपड़े हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि हाँ ये साड़ी, ये शर्ट इसने बहुत अच्छा पहना है, कहाँ से लिया होगा, कहाँ से लिया आपने? हमारे मित्र है, पूछ लिया, उसने कहा फला फला जगह से। तो हम भी जब जाएंगे तो उस जगह से वैसा ही साड़ी या शर्ट या जो भी वस्त्र है हम लेकर आएंगे। ज़रूरत है क्या? नहीं है, लेकिन हमें अभी संतुष्टि नहीं है। भात भात के वस्त्र, कोई लड़का सुंदर स्त्री को देखेगा तो हाँ हम इससे शादी करेंगे। अरे महाराज, हर सुंदर चीज आपके लिए नहीं होती। 50 सुंदरी देखेंगे तो क्या 50 शादी करेंगे? हजारों वस्त्र देखेंगे सुंदर सुंदर तो क्या वही सब ले लेंगे? अरे आजकल तो चप्पल जूते 2-2 दर्जन होते हैं लोगों के पास। अरे क्या करना है इतना? संतोष ही नहीं है ना, तब तक तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं, आत्म प्रति नहीं है, तो पति पत्नी अपने पति से धर्म के मुताबिक इसको प्राप्त करे। अगर आत्म तृप्ति नहीं है तो जो भी प्रारब्ध में है मिल जाए, उसको पका कर खा ले। और अगर आत्म संतुष्टि नहीं है तो जरूरत है, उसकी जरूरत से एक आध ज़्यादा समझ लो सलामती के लिए, तो बस उतना ही संग्रह करे। धन भी उतना ही संग्रह करे, बाकी का धन कमाने की ही जरूरत नहीं है, समझ लो। अब हमारे पास अगर पूर्ति मात्रा में धन है, संग्रह हो गया है, तो अब कमाने की क्या, उसको कार्य करने की, तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसको काम करने की जरूरत नहीं, उसका अब कोई कर्तव्य नहीं रह गया। एक बात मैं आपको बताऊं, सन्यासी के ये लक्षण है, ये सब चीज़ें नहीं अपरिग्रह होना चाहिए। तो जब हमने सन्यास लिया, तो सन्यास लेने के बाद हमारे एक अच्छे से मित्र, पुराने साधक है, उसने कहा कि स्वामी जी आपने कोई बैंक बैलेंस तो रखा है ना? मैंने कहा बैंक बैलेंस, अब क्या करना है बैंक बैलेंस को? सन्यास का मतलब है सभी का त्याग। नहीं, कभी हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, कोरोनरी ब्लॉक हो जाए, तो ब्लॉकेज हो जाए, तो ऑपरेशन बहुत महंगा हो गया, 4-5 लाख रुपया लग जाता है, तो इतना तो आपको बैंक के अकाउंट में रखना चाहिए। मैंने कहा हमने तो नहीं रखा है, अगर अटैक आता है तो भगवान उसकी व्यवस्था करेगा, जो भी करना होगा वो करेगा। सब छोड़ छाड़ दिया, अब क्या पकड़े? तो हमने तो वैसे अपना क्या कहते हैं वो पेंशन अकाउंट भी अपने पास नहीं रखा था, उसका भी वो बनाकर दे दिया था, क्या कहते हैं उसको, ATM कार्ड बनाकर दे दिया था घर में, और हम निकल गए थे। तो हो सकता है अभी हमें थोड़ी ये लालच हो कि इतना संग्रह होना चाहिए, सभी को होती है, तब तक हम अकर्ता नहीं है। ये सब छूटने के बाद हमें कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, और कर्तव्य ही नहीं रह जाता तब हम कर्ता नहीं रहते। जब तक हमारा कर्तव्य है और वो करेंगे, तब हम कर्ता भाव से ही तो करेंगे, अकर्ता भाव से हम नहीं करेंगे, हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार इस चीज़ को सुबह शाम चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते जागते, यही ध्यान में रखें कि हम सबको, हमको ही नहीं हम सबको एक भूमिका मिली है, उस भूमिका को हमें अच्छे से अदा करना है। लेकिन है भूमिका वास्तव में, माँ की भूमिका मिली है, तो मैं माँ वास्तव में नहीं हूँ, माँ की भूमिका अदा कर रही हूँ। पिता की भूमिका मिली है तो पिता की भूमिका अदा कर रहा हूँ। तो और सामने वाले
जो पड़ोसी है उसको पड़ोसी की भूमिका मिली है, सब्जी बेचने वाले को सब्जी बेचने वाले की भूमिका मिली है, तो वो उस भूमिका को निभा रहा है। अगर विलन की भूमिका किसी को मिली है तो विलन अच्छे से विलन बनेगा ना। एक मुक्का मारेगा, जैसे हम पिक्चर में देखते, एक मुक्का मारेगा और कहेगा कि अरे मैं विलन हूँ, भाग यहाँ से, तो ऐसे थोड़े विलन वो माना जाएगा बोलने से, उसको करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे सामने अगर कोई खल व्यक्ति है तो हमें ये दृढ़ कर लेना चाहिए कि उसकी यह भूमिका है। और कितना अच्छा सा नाटक कर रहा है देखो। एक बार नरभे राम डाकोर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल पड़ता था और एक रास्ता जंगल से घूमकर बाहर से जाता था। तो किसी ने उसको सलाह दी कि भाई आप जंगल से मत जाओ, वहाँ लुटेरे होते हैं, आपको लूट लेंगे, आप थोड़ा घूमकर जाने वाले रास्ता है उस वहाँ से जाओ। तो उसने कहा नहीं, हम तो सीधे जाएंगे, हम तो अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं। और वास्तव में उसको रास्ते में लुटारे मिले, उसको लूट लिया, कपड़े भी ले लिए, कपड़े भी उतार लिए। और जब वहाँ पहुँचे तब जो लोग घूमकर आने वाले थे उन्होंने, जो हमने कहा था ना कि आप मारे जाओगे, देखो ये अब आपकी दशा, कपड़े भी नहीं रहे। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप लुटेरे के रूप में आए और आपको कपड़े चाहिए थे तो आपने अपने हाथ से ले लिए, हमारा कितना सदनसीब। लेकिन लोग तो आपको लुटेरा समझ रहे हैं। देखो, लुटेरे में भी जिसको भगवान नजर आते हैं, भगवान ही इस भूमिका में है, तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब वह अकर्ता है। हम अपने को भी इस रोल में देखे, इस भूमिका को अदा करते हुए एक अदाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में देखे, और दूसरों को भी, हम अपने को तो थोड़े बहुत देख लेते हैं लेकिन दूसरों को नहीं देखते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ वो तो मैं ब्रह्म हूँ, और सब ब्रह्म है, हाँ सब ब्रह्म है, लेकिन मेरी सांस, अरे ये सांस ब्रह्म नहीं हो सकती, अरे ये क्या कहते हैं, ये पड़ोसी जो हर हमेशा झगड़ने को तैयार रहता है, वो उसको मैं ब्रह्म नहीं मान सकता, नहीं मान सकती। तो ये नहीं चलेगा महाराज। सबकी भूमिका, किसी में दोष दिखते हैं, इसका मतलब यही है कि हम उसकी भूमिका को स्वीकार नहीं करते। आपने कहा कि कभी कभी हम किसी के दोष देख लेते हैं, किसी दूसरों को दोषी मान लेते हैं, वास्तव में तो जो हो रहा है वो उसको मिली हुई भूमिका है। आप भी ये मानती है, जानती है, फिर भी दोष दिख जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि हम यह नहीं मान रहे हैं अभी दृढ़तापूर्वक कि उसको भी एक भूमिका मिली है जिसको वह निभा रहा है, और उसके पूर्व के कोई संस्कार होंगे तो ऐसा वो बर्ताव कर सकता है। तब भगवान ने उसको यह काम सौंपा कि ये कर सकेगा। ये किसी को अपमान करने का संस्कार मिला है, बात बात में सबका अपमान करता रहता है, इतना अहंकारी है, इतना अभिमानी है, हर एक का अपमान करता रहता है। और हमारे प्रारब्ध में अहंकार से दुखी होने का कर्मफल लिखा है, तो उस आदमी के मन में प्रेरणा करेगा कि इसका अपमान करो, और वो हमारा अपमान करेगा, बिना लेना देना कुछ भी नहीं है, फिर भी अपमान करेगा। और अगर किसी संत को भगवान कहेंगे कि इसका अपमान करो, तो उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं है, वो कैसे करेगा। भगवान भी उसी को भूमिका देते हैं जिसके अंदर ऐसे संस्कार पड़े होते हैं। देखो महाराज, एक बार हम जा रहे थे गाड़ी लेकर, और दो कबूतर लड़ते झगड़ते आकर हमारे गाड़ी के पहिए में आकर गिरे, और उसमें एक कबूतर पहिए के नीचे आ गया, एक बच गया। हमने ब्रेक भी लगाई, हॉर्न भी लगाया, लेकिन गाड़ी इतनी तेज जा रही थी और कबूतर अचानक आकर गिरे, तो उसको हम बचा नहीं पाए। थोड़ा आगे जाकर ब्रेक लगी, हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो बिल्कुल चिपक गया था रोड से। हमें बहुत दुख हुआ, अरे हमने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन हम क्या करें, हम बचा नहीं पाए। वो आकर पहिए में ही सीधे गिर गए तो हम कैसे उसको बचाते। चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा करके हम निकल लिए, बस हो गया क्या, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है इससे। हमें तब यह प्रार्थना करनी चाहिए और ये दृढ़ संकल्प भी करना चाहिए, हे भगवान, किसी की मौत अगर हमारे हाथों लिखी है तो ये हमें मंजूर नहीं है भगवान,
किसी को हमारे हाथ से मत मरवाओ, किसी को हमारे द्वारा दुखी मत करवाओ। अगर आपको कोई निमित्त चाहिए तो ऐसे संस्कार वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बख्श दो बस। मेरे हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो, मेरे हाथ से कभी किसी को हर्ट ना हो, मेरे हाथ से कभी किसी की हत्या ना हो। ये प्रार्थना भी करनी चाहिए, हे भगवान आगे जाकर अब कभी भी मेरे हाथ से किसी को नहीं मरवाना। चींटी भी मेरे पाँव से दबकर मर जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मेरे हृदय में ऐसी प्रेरणा कभी मत जगाओ कि मैं किसी को दुखी कर पाऊँ। देखो आपका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा और आपके हाथ से कोई हादसा ही नहीं होगा। चींटी बीटी भी कीड़े मकोड़े भी आपके पाँव में आकर नहीं मरेंगे अगर आपके अंदर ऐसा भाव है तो। जब मैं वॉकिंग नीचे करने जाता था हमारे पार्किंग में, तो वहाँ पर टाइल्स बिछी हुई है, उसमें बड़े बड़े ग्रूज, क्या कहते हैं उसको, ग्रूज है। तो जब मैं चलता था तब मैं ग्रूज के ऊपर पाँव रख कर चलता था, सीधी फ्लैट जो टाइल्स है उसके ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि फ्लैट टाइल्स में अगर कहीं चींटी होगी तो हमारे पाँव से दब जाएगी, और ग्रूज वाले में अगर हम जाएंगे तो भगवान उसको बचाने के लिए ग्रूज में जाने की, उस दरार में जाने की प्रेरणा करेंगे, और वो चींटी दरार में चली जाएगी, उसके ऊपर हमारा पाँव रहेगा, तो वो चींटी दबेगी नहीं। तो अगर हमारे मन में ही ऐसी भावना है तो हमारे हाथ से ऐसा कोई कर्म नहीं होगा। जो हमारे हाथ से ऐसा कोई कर्म भी ना हो। देखो अकर्ता भाव कितना मुश्किल, ये अकर्ता भाव नहीं है, ये तो भगवान की प्रेरणा से होने वाला। तो हमें सामने वाले में अगर ये अकर्ता भाव दृढ़, हम उसको कर्ता मान लेते हैं, वास्तव में वो कर्ता नहीं है। हमारे कर्म का फल देने के लिए परमात्मा ने उसको निमित्त बनाया, वो नहीं होता कोई और होता, लेकिन ये दुख हमारे जीवन में आने वाला था क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। तो ये सब बातें सोचने से अकर्ता भाव दृढ़ हो जाएगा, अपने अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। हमें लगता है ये सोनल जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरिओम।